Good morning, students. I am Poonam from Maharaja Agarsen Public Senior Secondary School, Hisar. Dear children, hope you all are in good health and enjoying yourselves well in the summer holidays. From today onwards, we are going to start with our new English grammar chapter. The name of our English grammar chapter is interjection. Interjection, जिसे कि हम हिंदी में विस्मयादिबोधक शब्द भी कहते हैं. Definition: Interjections are used to express sudden feelings or emotions that originate due to sudden joy, grief, surprise, approval, etc. Interjection विस्मयादिबोधक are used प्रयोग किए जाते हैं to express अभिव्यक्त करने के लिए sudden अचानक originate उत्पन्न feelings भावनाएं emotions that originate ड्यू टू सडन अचानक से जॉय खुशी, ग्रीफ दुख, सरप्राइज हैरानी, अप्रूवल एक्सेप्ट. अब क्या है विस्मयादिबोधक? वो शब्द है, वो वर्ड्स या फ्रेज है जिनसे मन में अचानक उत्पन्न हुई भावनाओं की अभिव्यक्ति होती है. Such words or phrases are followed by an exclamation mark. ये जो words या phrases है उसके अंत में हमेशा exclamation mark लगाया जाता है. exclamation mark जैसे कि हमें पंचुएशन में कुछ words थे इसमें लगाया था, पहले हमने पढ़ी थी. ऐसे ही जो ये interjection जो आपके हैं इसमें हमेशा ही हर word के phrases के end में क्या है एक्सक्लामेशन मार्क से इसे डिनोट किया जाता है, अभिव्यक्त किया जाता है. इससे हम इसे हमेशा ही एक डंडा और नीचे सीधा बिंदी लगाते हैं. तो क्या है इंटरजेक्शन? क्या हुआ आपका? अचानक हुई किसी घटना से मन की भावनाओं का व्यक्त होना, जैसे खुशी या दुख का प्रकट होना, हैरान होना, शाबाशी देना आदि. इस तरह से अचानक हुई घटनाओं के अंत में विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाया जाता है. ऐसे शब्दों या फ्रेजेस वाक्यांशों के माध्यम से इनको हम राइट करते हैं. अब पहला जो हमारा क्या है, इस तरह से आप एक्सप्रेशन दे करके अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को व्यक्त करते हैं. ये क्या है सारे आपके इंटरजेक्शन. जब आप बहुत खुश होते हैं तो आप क्या कहते हैं? वाओ. जब हम कोई सैड न्यूज़ आती है तो हमारा फेस एक्सप्रेशन कैसा होता है? ये सब क्या है? सारे हमारे इंटरजेक्शंस हैं. फर्स्ट पढ़ेंगे हम टाइप्स ऑफ इंटरजेक्शन में एक्सप्रेशन ऑफ जॉय. जॉय मीन्स खुशी को अभिव्यक्ति करना. जैसे हुर्रे. हुर्रे ये जो वर्ड है हम इसको दो तरह से प्रोनाउंस करते हैं, हुर्रे या हुर्रा, दोनों ही ठीक है. ग्रेट, वाओ, हे, थैंक्स अ लॉट. जब आपको किसी से बहुत ही अच्छी न्यूज़ मिलती है तो आप एकदम से बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं. तो आपका इस तरह से एक्सप्रेशन ही व्यक्त करता है. जैसे हुर्रे, फॉर एग्जाम्पल, वी हैव वन द मैच. वाओ, व्हाट अ नाइस होम इट इज़. अगर हम कहीं पे जा रहे हैं, हमें अचानक से कोई बहुत ही सुंदर घर दिखाई देता है तो हमारा एक्सप्रेशन क्या होता है? वाओ, व्हाट अ नाइस होम इट इज़. ये कितना अच्छा घर है. अगला टाइप्स है एक्सप्रेशन ऑफ ग्रीफ. ग्रीफ क्या है? किसी भी दुख को प्रकट करता है. इस तरह से आपकी आवाज़ बहुत लो हो जाती है जब हम किसी के प्रति किसी के लिए दुख को प्रकट करते हैं. ये अचानक से मन से ही निकलती है. अगर आप खुश हैं तो आपकी जो आवाज़ है वो लाउड निकलेगी. अगर आप दुखी हैं, आपको किसी ने सैड न्यूज़ दी है, तो ऑटोमेटिकली आवाज़ क्या है, उसकी जो टोन है वो लो हो जाएगी. अचानक से आपके मन की भावनाएं उत्पन्न होती हैं. इसके लिए किसी भी प्री प्लानिंग की ज़रूरत नहीं होती. अगर आपको अच्छी न्यूज़ मिली है तो ऑटोमेटिकली आपका जो चेहरा है वो खिल जाता है. अगर कोई आपको सैड न्यूज़ दे रहा है तो क्या है, हम उसके लिए थोड़े से हमारी टोन है लो हो जाती है. जैसे ओ माई गॉड, so sorry, what a tragedy, how tragic, oh no, how sad. अब कहते हैं ना कि अगर हम इसे किसी के व्यक्ति से कोई चीज़ गिर जाती है, कोई बच्चा है अपनी मदर के लिए, मम्मी ने चीज़ मंगवाई
और वो अचानक से गिर गई तो मम्मी तो उसको डांट लगाती है, बट अचानक से वो क्या कहता है, सो सॉरी मॉम। बच्चा डर जाता है ना, तो अचानक से उसके मन से क्या निकलता है, कई बार तो रोने भी लग जाते हैं। अगर आपने किसी के बारे में कोई गलत बात सुन ली, किसी के यहाँ कोई ट्रेजेडी होगी, मिस हैपनिंग होगी, तो कहते हैं ओ माय गॉड, भी उस व्यक्ति के ऐसा हो गया। तो इसी तरह के तरीके से क्या है, अपने आप ही आपके मन में भावनाएं उत्पन्न होती है। अगला जो हमारा नेक्स्ट टाइप है वो क्या है, एक्सप्रेशन ऑफ सरप्राइज। सरप्राइज, हैरानी होना, वाट, ओ माय गॉड, अमेजिंग, हा, आहा, फैंटास्टिक, वाओ, इज इट। इज इट क्या होता है, जब आपको किसी ने एक न्यूज़ दी है जिससे आपको बहुत ही बड़ी सरप्राइज, हैरानी हुई है, तो इज इट का मतलब होता है सच में, वास्तव में। इस तरह से एक्सप्रेशन सरप्राइज में देते हैं। तो जैसे लाइक एग्जाम्पल, व्हाट अ ब्यूटीफुल रेन इट इज़, आहा, इट इज़ वेरी स्वीट। नेक्स्ट टाइप है एक्सप्रेशन ऑफ कॉन्सेंट, अप्रूवल, प्रेज। कॉन्सेंट या अप्रूवल का मतलब है अनुमति देना, अपनी परमिशन देना, आज्ञा, अलाउ करना। प्रेज का मतलब है प्रशंसा करना, तारीफ करना, किसी को शाबाशी देना। जैसे इसके क्या है, ब्रेवो, प्लीज, सर्टनली, ट्रू, वेल डन, श्योर। ब्रेवो, इंडियन टीम प्लेड वेल, भी हम कह रहे हैं ना कि शाबाशी दे रहे हैं कि इंडियन टीम ने बहुत अच्छा खेला। प्लीज ओपन द डोर सोहन, सोहन कृपया आप दरवाजा खोल दीजिए। आगे है एक्सप्रेशन ऑफ मिस्टेक। मिस्टेक्स मीन्स गलती के लिए। अगर हमें किसी से गलती हो जाती है तो हम उसके लिए क्या इंटरजेक्शन वर्ड यूज करते हैं, ओहो, हूप्स, माय गॉड, नो, शिट। आगे क्या है, एक्सप्रेशन ऑफ सोरो। जब हम बहुत ही दुखी हो जाते हैं, हमें बहुत ही दुखद घटना के बारे में पता लगता है, किसी के हाल ही घर में हुई है, तो हम उसके लिए क्या इंटरजेक्शन वर्ड यूज करेंगे, अलास, अलास माय ग्रैंडमदर इज नो मोर। भी जानकर बहुत दुखी हुई कि आपकी ग्रैंडमदर अभी इस दुनिया में नहीं है। अब ऐसे बहुत से और आगे क्या है टाइप्स ऑफ इंटरजेक्शन। नेक्स्ट इज एक्सप्रेशन ऑफ डिससेटिस्फेक्शन, डिसअप्रूवल। डिससेटिस्फेक्शन, जब आपको असंतुष्टि होती है, आप किसी चीज़ के लिए मानते नहीं हैं, स्वीकार नहीं करते, तो इसके कौन से हैं, बू, होप। इसके एग्जाम्पल क्या है, बू, यू डिड नॉट प्ले वेल, भी आपने अच्छा नहीं खेला, आपने उस पर अपनी असंतुष्टि प्रकट की। हार्म, जस्ट दिस लॉफ ऑफ ब्रेड फॉर मी। अब ये हम क्या है, बच्चा कह रहा है कि सिर्फ यही थोड़ा सा ही ब्रेड मेरे लिए है, तो इसके लिए क्या है, आपका एक्सप्रेशन है वो क्या हुआ। ऐसे कुछ और उदाहरण है जो क्या है, आप अलग अलग तरह से अगर आप न्यूज़पेपर रीड करेंगे, इंग्लिश या हिंदी मूवीज़ देखेंगे, तो अलग अलग तरह के एक्सप्रेशन आपके सामने आते रहेंगे। कुछ और एग्जाम्पल आपके सामने है, जैसे आप कहते हैं गॉड ब्लेस यू, भगवान आपको आशीर्वाद दे। वाओ, वाह, वंडरफुल, क्या गजब हो गया, बहुत बढ़िया। बाय गॉड्स ग्रेस, भगवान की दया से। अगर आपको कोई काम है, अगर आपको कोई नौकरी मिल जाती है या आप पास हो जाते हो, तो कहते हैं ना कि भगवान की दया से मैं तो पास हो गया, तो क्या होता है, बाय गॉड, गॉड्स ग्रेस। हाउ डेयर ही, डेयर मीन्स हिम्मत, भी उसने साहस क्या से की मुझे कुछ गलत कहने की, मेरे साथ अब्यूज वर्ड्स यूज़ करने की, तो हम कहते हैं हाउ डेयर ही। कॉन्ग्रेचुलेशंस, अगर आप किसी कक्षा में पास हो जाते हैं, अगर आप किसी एग्ज़ाम में या आपका कोई प्ले कर रहे हो, तो उसमें क्या है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल अतुलनीय, ऑसम, बहुत ज़बरदस्त। टचवुड, फिंगर क्रॉस्ड, अगर हमें से कोई नज़र ना लगे। श्योर, जरूर। वाई नॉट, क्यों नहीं। ऑफकोर्स, पक्का। ये कुछ ऐसे इंटरजेक्शंस हैं जो क्या है, हमारे डेली रूटीन में भी यूज़ होते हैं। So students, this is your lesson. I hope you enjoyed the lesson and learn it with very carefully. Thanks. Have a nice day.